उठत सुखिया बैठत सुखिया, पौ नहीं लगे जा ऐसे बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी। सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता। घर सुख वसया बाहर सुख पाया, कौन नानक गुरु मंत्र जड़ाया। घर सुख वसया बाहर सुख पाया, कौन नानक गुरु मंत्र जड़ाया। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी आगे वृत्तांत बता रहे हैं। गुरु नानक साहिब की ज़िंदगी का एक वाक़या है। उनका एक सिख था, उनको गुरु साहिब को कहने लगा, महाराज हमको वह सिख बताओ जिसने आपकी तालीम को समझा है। यह एक घर चले गए, उसमें एक माता थी, एक पिता था, दो लड़के थे, एक लड़की। जा पहुँचे, उसने बड़े आदर भाव से बिठाया, खाना तैयार करने लगे। घरवाली गई अंदर रसोई में कि खाना तैयार करें। पिता अंदर गया दालान में कुछ सामान मुहैया कराने को। एक लड़का आया रसोई में। यह भी महात्माओं का खेल होता है। तवज्जो दी, रूह सिमट कर ऊपर आ गई, जिस्म अचेत हो गया। माता ने समझा कि मर गया है। उसने कहा, महापुरुष घर में आए हैं, ये ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी को मौत कोई नहीं, जिस्म बदलना है, दुनिया की राह रस्म है। अंतर एक चारपाई पर लिटा दिया, ऊपर कपड़ा डाल दिया। चलो सुबह देखेंगे। यह दुनिया की कार है। अनुभवी पुरुष को तो कभी कभी आना होता है। यह कार दिन को कर लेंगे। मगर अपने पति को नहीं कहा कि लड़का मर गया है। अंदर पति गया, वहाँ एक लड़का गया, गिरकर मर गया। उसने कहा कि यह दुनिया की कार है। उसने दूसरी चारपाई पर लेटाया, ऊपर से कपड़ा डाल दिया। स्त्री को नहीं कहा कि बच्चा मर गया है। खैर खाना तैयार हो गया। लड़की छोटी थी जो, वह गुरु नानक साहिब की गोद में आके बैठ गई। वह प्यार से पूछते हैं, देख बेटी, बच्चा बता तेरे भाई कहाँ है? महाराज हम हर वक्त गुरु की गोद में हैं, जीते जी भी और मर कर भी। जहाँ भी हैं उसकी गोद से बाहर नहीं हैं। ये अनुभवी पिताओं की औलाद का हाल है। बच्चे को जैसा बनाना हो खुद बनो। अगर तुम मौत से बेखौफ हो, रूह तुम्हारी रोज़ सिमटती है। बच्चे को बिठाओ, वह पहले सिमटती है तो कहे हम यहाँ भी उसकी गोद में हैं, मरकर भी उसी की गोद में हैं। फिर जो साथ गुरु नानक साहिब के थे, अजीता रंधावा सिख थे, कहने लगे, देख अजीता, इन्होंने मुझे बांध लिया है। अब ग्रास गले में जा नहीं सकते। यह उन लोगों की कैफियत गति है जिन्होंने ज़िंदगी के मरहले को तय कर लिया है। तो ज़िंदगी के मरहले का तय निहायत ज़रूरी है। आखिर सब ने जाना है, ना कोई रहा है, ना कोई रह सकता है। मोहलत पुन्नी चलना, तू संभल कर बार। दिनों दिन जितने श्वास और ग्रास लेने हैं, आखिर जाना होगा। सबकी आयु जो मोहलत है, अवसर है, हमको मिली है, वह दिनों दिन ख़त्म होती जा रही है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट हमें उस आखिरी तब्दीली के नज़दीक ला रहा है जिसको हम मौत कहते हैं। तू घर बार संभाल कर रहो। अब बुलावा आया,
चलो भाई हम हाजिर हैं। कितने भाई हैं जो इस हशर के लिए अब तैयार बैठे हैं। बहुत कम लोग निकलेंगे जिन्होंने इस ज़िंदगी के इस मरहले को तय नहीं किया। वह मौत के नाम से भयभीत होते हैं। अरे भाई हमारे सामान क्या करेंगे, अरे भाई हमारे बच्चे किधर जाएंगे। हकीकत खुल नहीं। यह सब अविद्या का पर्दा है जिसमें भूल में इंसान चला जाता है, हकीकत से दूर हो जाता है और दिनों दिन दुखी होता है। देखने वाली बात है कि जो घर छोड़कर हमने एक दिन छोड़कर गंवा देना है, उसके लिए हमें क्या कुछ कर रहे हैं। दीन ईमान बना पड़ा है यह जिस्म, इसके ताल्लुकात 24 घंटे दिन रात इसी में खर्च कर रहे हैं। कभी अपने आप की तरफ तवज्जो नहीं दी। जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नहीं। जहाँ पर अरे भाई तूने जाकर रहना है उसका कभी जिक्र नहीं किया। बताओ ऐसे आदमी को अक्लमंद कौन कहेगा। इस मरहले को तय करना ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम है जो हमने करना है। मौत कोई हवा नहीं है। फिर मैं अर्ज़ करूं, तब्दीली है, इंतकाल करना है, मुंतकिल हो जाना है। आपने कहीं बाहर जाना हो किसी और मुल्क में, आप क्या करते हो, लोगों को मिलते हैं, कहते हैं भाई वहाँ जाकर कैसे पहुँचेंगे। वहाँ किसी से परिचय पत्र लेते हैं, किसी से पूछते हैं अरे भाई तेरा कोई दोस्त हो उसी की खबर दे दो, हमें वहाँ स्वागत कौन करेगा। कई तरह की बातें हैं। कितने रुपए चाहिए खर्च के लिए, क्या करना होगा। ऐसे मुल्क में शायद जाना हो जहाँ की बोल चाल हमको पता नहीं, उसके लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए मैं अर्ज़ करूं, कितने सियाने हैं हम दुनिया में। बताओ कभी आपने सोचा है ये जिस्म छोड़ना है, फिर कहाँ जाना है। इसके लिए हमने क्या किया है। जित दिहाड़े तनवरी साहे ले लिखाए। तुम्हारा साहा लिखा गया है। सांस जितने लेने हैं जिसके मुतल्लिक तुम ये सोच रहे हो। मलक जी कन्नी सुनीदा मुँह दिखा ले आई। अगर मौत आती है सामने आ खड़ी होती है, इस मुहिम को हल नहीं किया है, इसका हशर होता है, दो आंसू बहाता है, गिड़कता है, चल देता है। चलो भाई मनुष्य जीवन जिस गर्ज के लिए मिला था उसको हल नहीं किया, जीवन बर्बाद चला गया। गुरु साहिब जी ने फरमाया, नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, तलबा पौसन आकिया बाकी जना रहे। बड़ी तलबें होंगी, बताओ यह क्या किया है, इसका हिसाब कहाँ है। यह होगा, यह किन लोगों के लिए है जिनको अनुभवी पुरुष नहीं मिला, उन्होंने ज़िंदगी के मुहिम्मे को हल नहीं किया। उनका हशर क्या है। मौत का फरिश्ता आएगा, चल भाई नतीजा आखिर क्या होगा। आवण जान न सुझई पीड़ी गली फही, कूड़ निखट्टे नान का ओढ़क सच रही। इसी बात को हम भूल गए हैं। जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विचार। जिन्होंने ये जान लिया है कि हमने जाना है, वह इतने झूठ के पसारे क्यों करेगा, कभी ना करेगा। हमारा रहना सहना बदल जाए अगर हम केवल यही याद रहे कि हमने जाना है। इस बात के ना जानने के सबब से हमारा जीवन बर्बाद चला गया और जा रहा है। कई जूनियों में ये बताया गया है कि जो इंसान की जूनी है यह 84 लाख जिया जून में सरदार जूनी है। इसमें आकर हम अपनी आत्मा को बाहर दुनिया से हटाकर जीते जी मरने के राज को हल कर सकते हैं। कहाँ जाना है
वहाँ का तजर्बा भी कर सकते हैं। कैसे इस जिस्म को छोड़ना है, छोड़ने की जो साइंस है ना, साधन है, उसके करने वाले होने के सबब से मौत का खौफ नहीं रहेगा। 1,84 भरमतियाँ दुर्लभ जन्म पायोई, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़े आयोई। ये भाई, मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है। वह अंत समय सब पुराना है, वह दिनों दिन नज़दीक आ रहा है। कब जाना है इसका टाइम कोई मुकर्रर नहीं है। तो महापुरुष क्या कहते हैं, जो काम कल करना है वह आज कर लो। कहते हैं आज नहीं, वह अब कर लो। क्या पता अब और रात के दरमियान क्या हो जाए। कितना ज़रूरी मजमून है और कितना हम इसकी तरफ अनगहली और बेखबर हैं। अगर एक कबूतर उसकी तरफ बिल्ली आ रही हो, देखकर कबूतर आंख मींच ले तो क्या वह बिल्ली नहीं आएगी? आएगी, अवश्य आएगी। उसी वक्त पता चलेगा जब कबूतर बिल्ली के पंजे में होगा, घड़कता होगा। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब भयभीत करने का नहीं है, मतलब केवल यही है कि मौत के भेद को हल करो। अंत समय क्या होता है, रूह पिंड से निकलती है, रोम रोम में रच रही है। अगर जीते जी तुम ऊपर आना सीख जाओ इस राज को हल करके, तो मौत के समय तकलीफ़ ना हो। अब मरकर कहाँ जाना है, आगे का कोई वाकिफ़ मिले तो काम बनेगा। जिसकी रूह पिंड को छोड़कर अगले मंडलों में सफ़र करती है, वही उस असली दुनिया का वाकिफ़ है। आपके भी उसी देश को जाना है, आज कल या परसों सबको जाना है। सबके साहे लिखे गए हैं, आखिर जाना होगा। काल सबके जिस्म को परा के ब्याह के ले जाएगा। आत्मा जिस्म से जुदा होगी तो उसका कोई वाकिफ़ राज का कोई जानने वाला मिल जाए, सब काम बने ना। और वह कौन है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु किसी ऐसी हस्ती का नाम नहीं जो खाली उपदेश देकर किनारे हो जाए, जिसमें वह समर्था है कि उसकी रूह पिंड को अपनी इच्छा से छोड़कर आसमानों का सफ़र करती है और दूसरों को आसमानों पर ले जाने में मददगार है। उसका नाम गुरु है, जो तुम्हारे साथ रहे इस ज़िंदगी में भी और मरकर भी। अब जंगलों, पहाड़ों, बियाबानों में भी जब तुम जिस्म छोड़कर मरकर आगे जाओ या जीते जी मरकर ऊपर जाना सीख जाओ, फिर भी तुम्हारे साथ रहे। आज आप भाइयों ने देखा, कोई 250 भाइयों को अंतर में स्वरूप गुरु स्वरूप आया, फिर वह बातें करने लगता है। अरे भाई, जिसकी आत्मा के साथ अनुभवी पुरुष हो गया, उसको मौत का क्या खौफ है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, उसको पिंड छोड़ने में कोई तकलीफ़ नहीं, आगे मंडलों में सफ़र करने में कोई तकलीफ़ नहीं। एक संगी साथी अगले मंडलों का वाकिफ़कार मिल गया है, आसानी से बेफिक्री से जा सकता है। तो इस राज का वाकिफ़ गुरु होता है। जब तक राज का वाकिफ़ महात्मा ना मिले, काम नहीं बनता। इसलिए कहा है नानक, कचड़ियाँ स्यों तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या, ओए जीव दे विछड़े, ओ मोया न जाई छोड़। इसलिए ए भाई, तू कच्चों का साथ संग छोड़ दे। क्या करो, पक्के सज्जनों को पकड़ो। कौन है, कहते हैं वह संत जन हैं। दुनिया के लोग आपको छोड़ जाएंगे और गरीबी में, कोई बीमारी में, कोई लाचारी में, कोई नादारी में, हद बड़े सदाचारी होंगे तो हद अंत समय तक वह खड़े के खड़े रह जाएंगे। हमदर्द से हमदर्द इंसान, माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, दोस्त हो, मित्र हो, पति हो, स्त्री हो, वह घिड़कता मर जाता है, कोई मदद नहीं कर सकता। संत जन
उस वक्त भी मदद करता है। जैसे मैंने मिसाल दी पहले, ऑपरेशन हो, बच्चे का माता उसकी गोद में ले लेती है। ऑपरेशन तो होता है मगर उसका उतना दुख नहीं होता। अगर गुरु के कहे के मुताबिक रोज़ पिंड को छोड़ना सीख जाएं। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। इस गति को पा जाता है। मौत के नाम से भयभीत नहीं वह, उसको जाने में हमेशा खुशी है। तो ऐसी हस्तियों की सोहबत अख्तियार करो जिनकी सोहबत संगत में जाकर आपका ज़िंदगी और मौत का मुहिम्मा हल हो जाए। ज़िंदगी भी में जब तक तुमको यह जिस्म मिला है, यही एक मनुष्य की जीवन है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी अवसर है जो आप सबको मिली है और इसी में इस मुहिम्मे को हल करना है। तो इसलिए फरमाते हैं कि क्या करना है। गुरमुख स्यों कर दोस्ती, सतगुरु स्यों लाई चित। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।